बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अ, आप लोग जानते हैं अल्ताफ़ अहमद नाम है, ताल्लुक़ रहीमियर ख़ान से है और ट्रेडिंग के बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ। और हमारा जो है ये आज 10वां सेशन है, जो कि हमारा लास्ट है हमारे बेसिक कोर्स का, जिसमें हम सबसे अहम टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें कोई टेक्निकल नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं है। इसमें बस हम बेसिकली अपने उन इमोशंस को स्टडी करेंगे, जो इमोशंस हमें जो है वो ट्रेडिंग के दौरान फेस करने को मिलते हैं। अब उन इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है, खुद को कैसे लेके चलना है, इसके ऊपर हम जो है वो आज थोड़ा सा गौर करेंगे। तो रिसेंट क्लासेस में हमने जो है वो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मनी और रिस्क मैनेजमेंट को स्टडी कर लिया हुआ था। आज जो है वो बड़ा अहम टॉपिक है साइकोलॉजी से रिलेटेड, कि एक नॉर्मल बंदा जब ट्रेड कर रहा होता है तो वो क्या क्या चीज़ें सोच रहा होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो एक प्रो ट्रेडर बनता है तब उसके जज्बात या उसके मामलात किस तरह के होते हैं। कुछ इन चीज़ों को भी लेके चलेंगे। क्यों क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि जो है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं अपनी हर क्लास के अंदर ये बात कर चुका हूँ और नॉर्मली भी ये बात करता होता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग का 10% हिस्सा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंड कर रहा होता है। 90% हिस्सा जो है वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके जज्बात पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट और माहौल पे डिपेंड कर रहा होता है, और डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस माइंडसेट के साथ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। माइंडसेट बड़ा मैटर करता है, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? क्योंकि एज अ ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर खुद ब खुद जो है वो जज्बात पैदा होते हैं। अब वो जज्बात कुछ जो होते हैं वो हमारे इख्तियार में होते हैं, कुछ हमारे इख्तियार में नहीं होते। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपने जज्बातों को जो है वो काबू में रखने की कोशिश करें। ट्रेडिंग बेसिकली एक फाइनेंस का बिजनेस है, पैसे का बिजनेस है। और इस पैसे के बिजनेस के अंदर हम इस चीज़ को हमेशा मान के चलते हैं कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है, या हमसे पहले भी जो जनरेशन थी, वो हमेशा माल के पीछे पागल थी, पैसे के पीछे पागल थी। आज भी जो है वो लोग पैसे के पीछे पागल है। और एक रियलिटी भी है कि पैसा हमारी बेसिक नीड है। फिर जहाँ पे पैसे का ताल्लुक होता है वहाँ पे हमें नफ़ा नुकसान वाला फैक्टर नज़र आता है। और नफ़ा नुकसान के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर हमें नफ़ा होता है तो हम खुशी महसूस करते हैं, और अगर हमें नुकसान होता है तो हमारे अंदर डर, खौफ और इस तरह के जो है ना वो मादे जो है वो पैदा होते हैं हमारे अंदर। इस तरह के जो है वो सेंसेस हमारे अंदर पैदा होती है, जिससे हमारे अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली एक खौफ बैठ जाता होता है, या डर पैदा होता है, या दुखी होते हैं हम इस चीज़ पे कि हमारा पैसा हमारे हाथ से चला गया। या फिर अगर हम खुश हो रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी होती है कि हम जो है वो मुनाफे में रहे हैं, या हमारे पास पैसा आया है, या हमारा माल जो है वो इंक्रीज हुआ है, या हमने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये साइकोलॉजी एक इंसान के अंदर शुरू से है। ये अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान के फितरत के अंदर डाल दी हुई है। और हमारे लिए सबसे कीमती जो है वो हमारा माल है। आज के टाइम पे, पुराने वक्तों में भी था, जब जब इंसान रहेंगे ये कंडीशन रहेगी। तो इस वजह से ऐसी कंडीशन में जब आपके ऊपर ये चीज़ लाजमी है कि आप माल को लेके अपने जज्बात को जो है वो सामने लेके आएंगे, या जज्बात को महसूस करेंगे, या जज्बात का इजहार करेंगे, तो ऐसी सूरत में हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे जो है वो हम अपने इन जज्बातों को काबू में रख सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इमोशन फेस करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग में जो है ना वो हमारे पास सबसे पहला इमोशन है फियर का। इसको स्टडी करने से पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपको ट्रेडिंग के अंदर दो तरह के अकाउंट्स मिलते हैं। एक हमारे पास होता है डेमो अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर हमारा जो फंड होता है वो असली होता है, और जो डेमो अकाउंट होता है उसमें हमारा जो फंड होता है वो फर्जी पैसा होता है, नकली पैसा होता है, यानी कि एक डेमो मनी होती है। अब जब हम डेमो अकाउंट पे ट्रेड करते हैं तो हमें जो है वो उसके अंदर कोई भी जज्बात जो है वो फेस करने को नहीं मिलते। ना हमें पैसा जाने का खौफ होता है, ना पैसा आने की खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास नकली पैसा होता है, जिसका हमें ना तो कोई फायदा ना हमें कोई नुकसान होता है। इसलिए जो है वो डेमो अकाउंट्स के ऊपर आपके कोई इमोशंस नहीं होते। लेकिन जब आप रियल अकाउंट पे आते हैं, जब आपका अपना कमाया हुआ पैसा उसके अंदर जाता है, तो उसके अंदर जब उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जज्बात भी जो है वो अप डाउन हो रहे होते हैं। जिसमें से हमारा पहला जो जज्बा है, या पहले जो हमारे इमोशन है, वो हमारे पास फियर का है, जिसे हम खौफ कहते हैं। इसके ऊपर मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के बाद आप लोगों को जो है ना वो समझना आसान होगा।
मेरा एक दोस्त है, फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है और उसको गाड़ी चलाना नहीं आती। हाँ, वो कोई भी गाड़ी उसने कभी जिंदगी में चलाई ही नहीं। अब मैं जो हूँ वो गाड़ी अच्छी चला लेता हूँ। हाँ। अब क्या हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी एक गाड़ी अचीव की, मैंने अपनी गाड़ी परचेज की। गाड़ी भी मैंने कोई आम गाड़ी नहीं, एक लग्जरी कार परचेज की, जिसमें मैं कहता हूँ मैंने कोई रोल्स रॉयस परचेज कर ली या मर्सिडीज परचेज कर ली, या उसके अलावा BMW परचेज कर ली, कोई भी रैंडम कार ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे मर्सिडीज को रखते हैं कि मेरे पास लेटेस्ट मॉडल मर्सिडीज है। अब अगर मेरा दोस्त आके कहता है कि यार आप जो है वो साथ वाली सीट पे बैठो, पैसेंजर सीट पे, ड्राइविंग सीट पे मुझे बैठने दो, मैं जरा ये गाड़ी चला के देखता हूँ कैसी है। ठीक है। तो आपको भी पता है कि वो उस पैसेंजर सीट पे बैठ के जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, वो जो होगा वो खौफ होगा। किस चीज़ का खौफ होगा? कि मैं किसी ऐसे बंदे को गाड़ी दे रहा हूँ जिसके पास नॉलेज नहीं है। हाँ, जिसको पता नहीं है कि गाड़ी चलाते कैसे है। समझ रहे हैं? तो सिर्फ उस बंदे के कम नॉलेज की वजह से मैं जो है वो खुद एक इमोशन फेस कर रहा हूँ। किस चीज़ का इमोशन फेस कर रहा हूँ? डर का, कि कहीं ये गाड़ी ठोक ना दे, या इससे कोई गलती ना हो जाए, या ये कुछ खराब ना कर दे, वगैरह वगैरह 100 बातें जहन में आएगी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसकी जगह मेरा एक और दोस्त आता है जिसको गाड़ी बहुत अच्छे से चलानी आती है। ठीक है। अब गाड़ी की कीमत हम राउंड अबाउट लगा लेते हैं 1 करोड़ की गाड़ी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और उस गाड़ी के अंदर जो है वो मैंने एक ऐसे ड्राइवर को बिठाया है जिसको गाड़ी अच्छे से चलानी आती है। मैंने मान लिया कि हाँ भी उसको गाड़ी वाकई अच्छी चलानी आती है। लेकिन अब की बार जो है वो मैं उस गाड़ी के अंदर सिर्फ अकेला मैं नहीं बैठा हुआ या वो ड्राइवर नहीं बैठा हुआ। अब की बार गाड़ी में तकरीबन 5 से 6 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। अब वो ड्राइवर भले जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, जब वो गाड़ी चलाएगा तो पूरा रास्ता मैं हमेशा एक ही इमोशन फेस करता रहूंगा, फियर का, खौफ का, कि कहीं कोई रॉबरी ना हो जाए, कहीं कोई स्नैच ना कर दे, कहीं यही बंदा जो है वो धोखा ना दे दे जो गाड़ी चला रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है ना वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये जो हमारा एक्सपीरियंस होता है इसे हम फियर का एक्सपीरियंस कहते हैं। ये दो चीज़ों की वजह से आता है, या तो नॉलेज की कमी की वजह से, या फिर जो है वो पैसों की वजह से, कैपिटल की वजह से, अमाउंट की वजह से, फंड की वजह से, इक्विटी की वजह से। मुख्तलिफ नाम है जो भी आप दे लें इसको नाम, लेकिन एट दी एंड मैटर करता है पैसा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फियर का फैक्टर है, ये बेसिकली हमारे पास आता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और कैपिटल की वजह से। अब आप ट्रेडिंग के बिजनेस में आते हैं, अब आप अपना पैसा डिपॉजिट करके ट्रेडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने ट्रेड कब लेनी है, कहाँ से लेनी है, ना आपको एनालिसिस करना आता है, ना आपको न्यूज ट्रेडिंग करनी आती है। आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है। बिना नॉलेज के आप ट्रेड लेंगे तो आपके ज्यादा चांसेस किस चीज के होंगे? लॉस करने के। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है, यानी कि नॉलेज की कमी है। और इस कमी की वजह से आपको हमेशा एक चीज महसूस होती रहेगी, वो होगा फियर, डर, कि अगर ऐसा ना हुआ जैसा मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अगर ना गई तो क्या होगा? ये जो हम महसूस करते हैं इसे हम फियर कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाता है कैपिटल का। अब कैपिटल का ताल्लुक कुछ इस तरह से है कि ये डिपेंड करता है आपके रिस्क के ऊपर, कि आपने कोई भी पैसा डाला तो आपको नॉलेज भी अच्छा है। ठीक है। हम मान लेते हैं आपको ट्रेडिंग करने आती है, हम मान लेते हैं जैसे मैंने बताया था कि हम मान लेते हैं हमारे पास ड्राइवर अच्छा है। ठीक है। इसी तरह हम ये भी मान लेते हैं कि आपके पास नॉलेज भी बहुत अच्छा है, आपको एनालिसिस करना आता है, आपको फंडामेंटल्स का पता है। बट एट द एंड आप कैपिटल को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो, कितने कैपिटल पे कितना रिस्क ले रहे हो, उसकी वजह से भी हमें ये इमोशन फेस करने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक जॉब होल्डर हैं, आपके 50,000 पर मंथ की सैलरी है। लेट्स सपोज हम 50,000 नहीं करते, हम 1 लाख रुपए कर लेते हैं। अब 1 लाख रुपया आपकी जो है वो एक महीने की सैलरी है। अब आप क्या करते हैं कि उस एक महीने की सैलरी में से, जिसमें से आपने अपनी फैमिली को भी मैनेज करना है, घर की चीज़ें भी मैनेज करनी है, जाती मामला भी मैनेज करने हैं, और ट्रेडिंग को भी लेके चलना है, तो आप क्या करते हैं? 20,000 रुपया जो है वो आप ट्रेडिंग में डालते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं। यानी कि 1 लाख की इनकम में से आपने 20,000 के ऊपर रिस्क लिया। तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो 20,000 का आप प्रॉफिट बना लेंगे, या फिर जो है वो 20,000 आपका लॉस हो जाएगा। आप ये जहन में सोचते हैं कि यार अगर मुझे लॉस हो जाता है, मेरे पैसे चले भी जाते हैं, तो मुझे कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं 80,000 फिर भी प्रॉफिट में खड़ा हूँ, जिससे मेरा घर चल रहा है, मेरा निज़ाम चल रहा है, सब कुछ ज़बरदस्त है। लेकिन
अगर वहीं पे हमारी 1 लाख रुपए सैलरी है और हम 90 हजार रुपये उठा के जो है वो ट्रेडिंग में डाल देते हैं रिस्क के ऊपर, और 10 हजार रुपये पीछे जो है ना वो हमारे पास फैमिली सर्वाइवल के लिए है, तो हम कहते हैं कि यार ये अगर 90 हजार रुपये उड़ गया तो क्या होगा, मेरे घर का राशन कैसे मैनेज होगा, मेरी फैमिली की नीड्स कैसे मैनेज होंगी, मैं लोगों को क्या बताऊंगा, मैं किस तरह जो है वो लोगों को मुंह दिखाऊंगा अगर ये उड़ गया। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जब आपके जहन में घूमना शुरू होती है तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा इमोशन पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं फियर, खौफ, डर, ठीक है, घबराहट। ये जो चीज होती है ये मैक्सिमम चांस पैदा करती है आपको ट्रेडिंग में लॉस करवाने के। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये फियर वाला फैक्टर जो है ना, इससे हमें जो है वो आज़ादी चाहिए। इससे हमें आज़ादी तब मिलती है जब हमारे पास प्रॉपर ट्रेडिंग का नॉलेज होता है, या फिर हम अपने कैपिटल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं कि मैंने अपने फंड का कितने परसेंट का रिस्क लेना है कि मुझे बैक एंड से किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, टेंशन ना हो, जहनी ख्याल पैदा ना हो। तो फिर आप इस इमोशन से बच सकते हैं और खुल के ट्रेड कर सकते हैं। अब हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये मार्केट इतनी पुरानी है कि इसमें हमसे भी बड़ी बड़ी उम्र के लोग एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा आप पहले दिन मार्केट में आएंगे और आके यहाँ पे अरबों रुपए छापना शुरू कर देंगे। कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे आपको हर इमोशन को फेस करना पड़ेगा। आप में खौफ भी पैदा होगा, आप में लालच भी पैदा होगी, आप में ये सारी चीज़ें पैदा होंगी। लेकिन उसके बावजूद जब तक आप वक्त के साथ साथ इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे। ना ही जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे अहम चीज़ है। मैंने बताया कि ट्रेडिंग का 90% ताल्लुक आपकी साइकोलॉजी के साथ है, कि आप किस साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करते हैं। आज के दिन मैंने जो प्रॉफिट निकाला अपने अकाउंट के ऊपर, वो मैंने निकाला है तकरीबन $308 के करीब। और मैंने वो प्रॉफिट निकाला दोपहर को तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब। अब जब मैंने वो प्रॉफिट निकाल लिया तो मैं उसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था ट्रेड करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस भी आए मेरे पास ट्रेड करने के, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं की। मैं साइड पे रहा। सिर्फ किस लिए? कि मैंने जो जज्बात फेस करने थे वो मैंने आज के दिन कर लिए हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट डे जो है ना वो उस बेस पे जाऊंगा। अगर मैं लालची होता तो मैं और ज़्यादा ट्रेड्स करता। अगर मैं फियर वाला होता तो मैं कभी भी ट्रेड ना करता। ना ये मेरे पास 308 आते, ना ये मैं कभी ट्रेड ले पाता। तो फियर आपके पास एक ऐसा फैक्टर है जो आपको या तो ट्रेड करने नहीं देता, अगर करने दे भी देता है तो उसमें अगर आपको लॉस हो गया तो फियर बढ़ जाता है, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो आप लालच की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये आ गया तो हमारे पास और भी आना चाहिए। तो और के लालच में भी आप जो है वो अपना फंड लूज कर सकते हैं, अपना नुकसान कर कर सकते हैं अपने ही हाथ से। नेक्स्ट हमारे पास है फोमो। फोमो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है खो देने का डर, हाथ से छिन जाने का डर। ठीक है, ये जो डर होता है ये भी फियर की एक कैटेगरी है, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर इसको फोमो कहा जाता है। फोमो बेसिकली एक ऐसा इमोशन है जिस इमोशन के तहत, ये बेसिकली ट्रेडिंग में ही होता है मोस्टली। इसमें ये होता है कि जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो आपके पास मल्टीपल कैंडल्स जनरेट हो रही हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो मल्टीपल ट्रेंड्स आ रहे हैं, आपके सामने पता चल रहा है कि मार्केट या तो अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है या कुछ भी आप देख रहे हैं मार्केट को। अब एक नया बंदा क्या करता है कि वो उस मार्केट में आता है, वो देखता है कि जैसे ग्रीन कैंडल बनी उसने कहा जी लो, लगता है मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर अभी मैंने एंट्री ना ली तो हो सकता है कि मैं जो है वो ये मौका जाया कर दूं। ठीक है, वो क्या करेगा, एंट्री ले लेगा। अब पॉसिबल चांसेस है वो जो ग्रीन कैंडल बनी है वो किसी डाउन ट्रेंड में बनी हो, तो मार्केट जहाँ नीचे की तरफ रही हो लेकिन एक आध कैंडल बीच में ग्रीन बन गई हो, तो ऐसी सूरत में वो लॉस फेस करेगा। सिर्फ किस वजह से? फोमो की वजह से, कि कहीं मैं कोई मौका जाया ना कर बैठूं। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। 10 रुपए की एक चीज है, आपने उस पर ट्रेड करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। 10 रुपए की एक चीज है, आपने उस पर ट्रेड करनी है, और ट्रेड करते हुए आपने उसका टारगेट रखा कि इसकी प्राइस जब 15 रुपए पे जाएगी तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने देखा कि मार्केट 10 से 11 पे गई, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, फिर आई 15 पे। 15 पे आके आपने ट्रेड क्लोज कर दी, जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद जब आपने ट्रेड क्लोज कर दिया फिर मार्केट को देखते हैं कि मार्केट और आगे चली गई, 16 पे गई, 17 पे गई, 18 पे गई, 19 पे गई, 20 पे गई, 25 तक चली गई। तो हम बैठ के ना सर पकड़ के बैठे हैं कि यार अगर मैं ट्रेड क्लोज ना करता तो ऐसी सूरत में तो देखे मैं जो है ना वो जहाँ पे मैंने 5 रुपए का फायदा किया वहां मुझे 15 रुपए का फायदा हो जाना था, अगर मैं ट्रेड क्लोज ना करता।
सिर्फ ये सोचने की वजह से क्या होगा कि अगली बार आप अपने टारगेट हाई कर दोगे। टारगेट हाई करने की वजह से अगली बार जो है वो 10 रुपए की चीज होगी, आप 25 का टारगेट रखेंगे। मार्केट जो है वो पॉसिबल चांसेस है कि 25 पे ना जाए, 15 पे जाए, 16 पे जाए, 17 पे जाए, और वापस जो है वो नीचे आ जाए, फिर 7, 8, 5, 4 किसी भी प्राइस पे आके क्लोज हो जाए और आपको लॉस फेस करना पड़ जाए। ये क्यों फेस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपके अंदर फोमो पैदा हो गया, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि पिछली बार जो है वो मैंने इसी तरह मिस कर दिया था, और मिस करने की वजह से मेरी जो है ना वो ये फलानी ट्रेड में मुझे कम फायदा हुआ था, अब मुझे जो है ना वो ज्यादा फायदा चाहिए था। तो आपने जो है वो मौका हाथ से ना जाने देते हुए आप ट्रेड लेते हो, और जिस वजह से आपको बड़ा लॉस फेस करने को मिलता है। इस चीज ये जो हमारे पास इमोशन होता है, इसे हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, यानी कि हाथ से खो देने का डर, किसी भी अपॉर्चुनिटी के छिन जाने का डर। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो दो ही सोल्यूशन हैं जो आपके सामने लिखे भी हुए हैं। डोंट गेट हरी टू मेक एंट्री। हमने एंट्री लेते हुए कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी। अगर हमसे ट्रेड मिस हो भी जाती है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल के कोई और ट्रेड मिल जाएगी हमें। आगे चल के या किसी और टाइम फ्रेम में हमें किसी और वक्त के ऊपर हमें एक एंट्री मिल जाएगी जो हम एंट्री लेके प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। बट अगर हम सब्र नहीं करते, अगर हम जो है वो बिना जज किए बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं, तो ऐसी सूरत में चांसेस जो है वो लॉस के बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है जिसे हम कहते हैं फोमो। फिर दूसरी जो मैंने आपसे बात की कि आपका जो टारगेट है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका जो भी प्लान है, आप उस प्लान के ऊपर कायम रहें। इस प्लान के ऊपर आप कायम रहेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपका डेली टारगेट है $5 निकालना मार्केट से। जब आपके $5 निकल गए ना, तो बस आपका टारगेट पूरा। फिर भले मार्केट को देखते रहो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट ऑलरेडी पूरा हो चुका हुआ है। आप और एंट्रीज लेके या तो आप मजीद खुद को नुकसान की तरफ लेके जा सकते हो, ज्यादा कमाने की लालच में। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर स्टिक रहना है आपने। स्ट्रेटजी पे स्टिक रहने के तरीके ये है कि आप कोई भी एक स्ट्रेटजी चूज करो, उसको अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करो। और जरूरी नहीं कि करंट चार्ट पे अप्लाई करना है, पास्ट के जितने भी चार्ट्स चल रहे हैं आप उन चार्ट्स पे उसकी उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके देखो कि वाकई ये मेरी स्ट्रेटजी काम करती है कि नहीं करती। अगर मैं माजी के चार्ट के ऊपर इसको अप्लाई करके देखता हूँ, कम से कम 50 से 100 बार तो अप्लाई करें माजी के चार्ट के ऊपर। वो अप्लाई करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेटजी वाकई काम करती है या नहीं करती। अगर काम करती है तो अब से मैं इसी स्ट्रेटजी पे काम करूंगा, और इसी स्ट्रेटजी को मैंने छोड़ना नहीं है। इसमें मुझे जो टारगेट मिलता है मैं वो अचीव करूंगा, मार्केट से साइड पे हो जाऊंगा। मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मुझे जो है वो और तरह के मौके नहीं चाहिए। मुझे मजीद ट्रेड नहीं करनी, मुझे ट्रेड उतनी करनी थी जितना मेरा आज का टारगेट था। टारगेट बहुत बड़ा रखने की वजह से भी आपको लॉस हो सकता है, बहुत छोटा रखने की वजह से भी। और बहुत छोटा रखने की वजह से तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है मार्केट में। तो आपने अपने फंड के अकॉर्डिंग मनी मैनेज करते हुए आपने जो है वो अपने टारगेट्स को सेट करना है। तो फोमो से बचने के हमारे पास दो ही तरीके हैं। या तो हम जो है वो कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे मार्केट में एंट्री लेते हुए, और दूसरा जो है वो हम अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर कायम रहेंगे। जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी हमें भले लॉस क्यों ना दे रही हो, लेकिन हम अपनी स्ट्रैटेजी से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रैटेजी 10 बार प्रॉफिट दे रही है और एक बार लॉस देगा तो आप कहेंगे ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, हम स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। नो, आपकी जो स्ट्रैटेजी है आप उसी पे कायम रहे, भले उसमें लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। ठीक है? तो स्ट्रैटेजी अगर आपको बिलीव है कि वाकई आपको कामयाब कर सकती है, तो आपने उसी के साथ स्टिक रहना है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो पेशेंस है। पेशेंस बेसिकली ओवरकम करता है हमारे फोमो को भी, हमारे फियर को भी। सब्र जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ही बॉडी का पार्ट है, हमारे ही इख्तियार के अंदर है कि हम किसी चीज़ के ऊपर सब्र कर जाएं। और सब्र जो है वो आपके मामलात को बेहतर भी करता है, और सब्र की वजह से जो है ना वो अच्छे वक्त भी आपकी लाइफ के अंदर आते हैं। ये जो भी चीज़ें हैं, ये मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, रियल लाइफ में भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। कि रियल लाइफ में भी आप जो है वो अपने जज्बात पे काबू रखेंगे, सब्र का मुजाहरा करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। पेशेंस जो है ना वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक सोल्यूशन है। जिस सोल्यूशन की बेस के ऊपर हम जो है वो हर तरह के इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे ऊपर अच्छा वक्त आया हम तब भी सब्र दिखाएंगे, हमारे ऊपर बुरा टाइम आया हम तब भी सब्र करेंगे। सब्र जो है वो हमारे लिए और अच्छे अच्छे जो है ना वो टाइम्स लेके आता है, और अच्छी अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। सब्र की वजह से जो है ना वो आगे चल के हम बिना किसी लॉस के आगे ग्रोथ की तरफ जाते हैं। ठीक है? पेशेंस इज द की टू प्रॉफिट। सब्र जो है वो आपकी कामयाबी का राज है, या आपकी कामयाबी की चाबी है। आज के टाइम के ऊपर जो लोग सब्र करते हैं
ठीक है, आज का टाइम नहीं भी लेते अगर, हर उस टाइम में जिस टाइम पे इंसान मौजूद था, मैं जब ये वर्ड यूज करता हूँ आज का टाइम, इससे मुराद वो सारे लोग होते हैं जो हमारी ही पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो है वो इस टाइम जिंदा है, हमारी ही तरह की जो है वो फितरत लेके घूम रहे हैं, यानी कि उनमें भी जज्बात है, उनमें सारा कुछ है। ठीक है, तो वो लोग जो हैं जितने भी उसमें आते हैं, वो सारे अगर सब्र करते हैं तो सब्र का फल उनको हमेशा मीठा ही मिलता है, सब्र के अगेंस्ट उनको जो है ना वो काफी सारे रिवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स सब्र नहीं करता, तो सब्र ना करने का मतलब होता है FOMO, फोमो, जिसे हम फेयर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, कि मौका जाया ना हो जाए हाथ से, मैं जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये पेशेंस के अगेंस्ट है। तो आपके जज्बात आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, इनको ओवरकम करने के लिए आपके पास एक सबसे पावरफुल वेपन है, वो हमारे पास पेशेंस है। सब्र के साथ काम करें, हर चीज़ वक्त पे हो जाया करेगी, हर चीज़ अपने टाइम पे हो जाएगी। आप एक चीज़ पे जो है ना वो अपना अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक चीज़ पे आप जो है ना वो अपना ईमान रख लें, अपना जो है वो यकीन बना लें कि जो भी आपके नसीब का होता है वो आपको मिल के रहता होता है। ठीक है, आपका रिस्क आपको इस तरह ढूंढता है जिस तरह आपकी मौत आपके टाइम के ऊपर आपको ढूंढ रही होती है, जब आपका टाइम आया होता है। एज इट इज आपका जो रिस्क होता है वो आप तक इस तरह ही पहुंचता है। तो आपके जो नसीब का है वो आपको मिलेगा, आपका काम है पेशेंस, सब्र करना, पेशेंट रहना, ताकि जो है वो आपकी जो चीज़ें हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके, और हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से वो एक्सट्रीम होके, एक्स्ट्रा होके, मल्टीप्लाई होके आपको मिले। तो सब्र बड़ी अहम चीज़ है ब्रदर। बाकी फॉर्मों को ओवरकम करने के लिए या बड़े प्रॉफिट्स के लिए हमें जो है वो सब्र तो इख्तियार करना ही पड़ेगा, अगर जो है वो हमने हर उस चीज़ से बचना है जिससे हमें कल को नुकसान देखने को मिले। तो सब्र हर चीज़ की जो है वो चाबी है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है होप, उम्मीद। उम्मीद जो है ना वो एक अच्छी चीज होती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप लोग भी जानते हैं, कई बार सुना भी होगा आपने। लेकिन इस उम्मीद को कोई भी जो है वो नेगेटिव वे में ना ले। हाँ, हर कोई अपनी मर्जी का इसका मतलब निकालेगा तो उम्मीद का वो मतलब रहेगा नहीं जो उम्मीद का असल मतलब होता है। उम्मीद उस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि जहाँ पे आप एक ऐसे मुआशरे के अंदर हैं जहाँ पे आप पिस रहे हैं, दब रहे हैं, या आपके ऊपर जुल्म हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये होप जो होती है उस टाइम पे आपके अंदर कहीं ना कहीं पे ये मौजूद होती है कि आज अगर बुरा वक्त है तो टल जाएगा, कल को अच्छा वक्त आ जाएगा। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर आप जो है वो होप के ऊपर चलते हैं, तो ये होप आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी देती है, आपको प्रॉफिट्स भी देती है, कि कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर उम्मीद होती है। लेकिन अगर आप दूसरी तरह की उम्मीद लेके बैठोगे, जो मोस्टली लोग उम्मीद का मतलब समझते हैं, वो ये उम्मीद होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ, देखी जाएगी। ठीक है, देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। वो मैं एक मीम सुन रहा था, तो एक आदमी कह रहा था कि रोजाना जो है ना वो मैं कहता होता था कि जब टाइम आएगा देखा जाएगा, तो फिर आप कहते जब टाइम आया तो अब देखा नहीं जा रहा, तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी कि आप जब झूठी उम्मीद लगाओगे। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको बिना सूट के, बिना शिप के आपको जो है वो स्पेस में फेंक दिया जाता है, और स्पेस में जाके आप ये उम्मीद कर रहे हो कि आप स्क्रोच नहीं हो जाओगे या फ्रोश नहीं हो जाओगे, यानी कि आप जम नहीं जाओगे, या आप झुलस नहीं जाओगे सूरज की अपना रोशनी की वजह से। यानी कि सादा लफ्जों में आप मरोगे नहीं स्पेस में, इस उम्मीद के साथ अगर आप स्पेस में जाते हो बिना सेफ्टी के, तो फिर ये एक झूठी उम्मीद होगी। इसका मतलब यही है कि आप जो है ना खुद को झूठा सहारा दे रहे हो, और एट द एंड आपने मरना ही है। एज इट इज जो है वो ट्रेडिंग के अंदर जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन होते हैं कि देखी जाएगी क्या होगा, देख लेते हैं, चलो तुक्का मार देता हूँ, लगा देता हूँ, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, आना होगा तो आ जाएगा, उड़ना होगा तो उड़ जाएगा, इस तरह की उम्मीदें जब आप लगा के बैठते हैं अपने साथ, तो ये उम्मीदें आपको जो है ना वो कोई फायदा नहीं देती होती। होप इज पॉजिटिव टर्म, होप एक अच्छी चीज है, लेकिन प्रॉपर लॉजिक के साथ, जब आप लॉजिक के ऊपर खड़े होते हो, जब आपके पास कोई लॉजिक होता है, यानी कि जब आपके पास प्रॉपर एनालिसिस हो चुका हुआ है, आपने स्पॉट रजिस्टर सारा कुछ सेट कर लिया हुआ है, आपका एनालिसिस कंप्लीट है, आपने न्यूज़ वगैरह पर नजर रखी हुई थी, आपको पता है कि इस टाइम कौन सी न्यूज़ आनी है। जब आपका सारा एनालिसिस कंप्लीट है, उसके बाद आप एंट्री लेके होप रखते हैं कि आई होप कि मैं प्रॉफिट करूंगा, तो ये आपकी ओरिजिनल होप होगी। लेकिन बिना कुछ किए आप ये होप रखेंगे,
कि मैं जो है ना वो बहुत ज्यादा कामयाब हो जाऊंगा इस बिजनेस के अंदर, आज पैसा लगाऊंगा, कल को मैं करोड़ रुपए छापूंगा। तो इस तरह का कोई सीन नहीं होने वाला। ये झूठी उम्मीद होती है, और झूठी उम्मीद हमेशा आपको धोखे में ही रखती है, अंधेरे में ही रखती है, जिसका आइडिया आपको बाद में जाके खुद ब खुद ही हो जाता होता है। तो आपको जो असली उम्मीद है, जो असली उम्मीद का मतलब है कि कोशिश करने के बाद इंतज़ार करना अच्छे टाइम का, ये असल में उम्मीद होती है। अपनी कोशिश करना, अच्छे टाइम का इंतज़ार करना, ये जो है वो हमें अच्छे अच्छे फायदों की तरफ लेके जाता है, प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो। तो आपने जो है वो उम्मीद रखनी है, अच्छी वाली उम्मीद रखनी है, लॉजिक के साथ रखनी है, एनालिसिस के साथ रखनी है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिग्रेट। ये एक ऐसा इमोशन है, जिस इमोशन के ऊपर मैं आपसे यही कहूँगा कि इस चीज़ से भी बच के रहना है आपने। आपको अपनी तकदीर के ऊपर यकीन होना चाहिए, आपको अच्छे बुरे का जो है पता होना चाहिए, सही गलत का फर्क पता होना चाहिए, और नफ़ा नुकसान में आपने यही समझना है कि जो भी है मेरे हक में बेहतर है। आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अगर आपके आज बुरा टाइम है तो उसके पीछे कोई ना कोई मसलियत हो सकती है। आप पे आज अच्छा टाइम है, उसके पीछे कोई ना कोई मसलियत हो सकती है। ये अल्लाह के मामलात है। अल्लाह हर किसी को जो है वो टेस्ट करता है, दे के भी और ले के भी। तो रिग्रेट कभी नहीं करना होता, पछताना कभी नहीं होता, चाहे रियल लाइफ हो चाहे कुछ भी। आज आपको नुकसान हो गया तो कल आपको फायदा भी हो जाएगा। आज फायदा है तो लाजमी नहीं है कि कल को आपको जो है वो नुकसान नहीं होगा। नुकसान और नफा ये जिंदगी का भी हिस्सा है, कारोबार का भी हिस्सा है, इसे तो साथ लेके चलना पड़ेगा। ये रियलिटी है। ट्रेड करने के बाद आपने कभी रिग्रेट नहीं करना। तो दो तरह का रिग्रेट है। या तो आपको लॉस हो गया, अगर आपने कहा कि मैं बाय लगाता हूँ लेकिन मार्केट नीचे आ गई, आपको लॉस हो गया और आप सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये मैंने क्या कर दिया, काश मैं जो है वो सेल की ट्रेड ले लेता। या अगर आपने सेल करना था, मार्केट बाय में चली गई, आपने सर पकड़ लिया और कहा कि काश मैं जो है ना वो बाय की ट्रेड ले लेता। तो आपके पास 100 इस तरह के पछताने के मौके आएंगे। पछताना बिल्कुल नहीं है, जो हो चुका वो हो चुका। माजी में फंस के रहने की कोई बात नहीं है, अब आगे का सोचना है कि आगे लाइफ को किस तरह लेके चलना है। दूसरा हमारे पास एक रिग्रेट का ये होता है कि कहीं पे हमें थोड़ा प्रॉफिट होता है और लेकिन मार्केट ज्यादा गई होती है आगे, तो हम कहते हैं कि काश मैं जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता। या फिर आपको जो है वो लॉस हो रहा है और आप लॉस बुक करने की बजाय, ट्रेड क्लोज करने की बजाय इंतजार में बैठे रहते हैं कि यार कोई नहीं मार्केट वापस आएगी, कोई नहीं मार्केट वापस आएगी, और ऐसी सूरत में आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। फिर आप रिग्रेट करते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, काश मैं पहले ट्रेड क्लोज कर देता। तो मुख्तलिफ मौके होंगे, रिग्रेट कभी नहीं करना। आपको एक चीज़ बताऊं, एक सिंपल सी फिलोसफी है जो मेरा भी मानना है कि जर जमीन और जन, यानी कि पैसा, जमीन और औरत, ये तीनों के सरबराह जो है ना वो हमेशा बदलते रहते हैं। इनके जो सरपरस्त होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। जर की बात करूं, पैसे की, तो पैसा हमेशा अपना मालिक बदलता है। आज वो आपकी जेब में है तो कल को किसी और की जेब में चला जाएगा, कल को किसी और की जेब में है तो आज आपकी जेब में आ जाएगा। तो ये एक रियलिटी है। इसलिए पैसा जाने के ऊपर दुखी नहीं होना और पैसा आने के ऊपर खुश नहीं होना, क्योंकि ये आने जाने वाली चीज होती है। उसके अलावा जमीन है, आप प्रॉपर्टीज देख लें, आज जमीनें सारी वहीं की वहीं हैं, लेकिन उसके 20-50 मालिक चेंज हो चुके हुए हैं। आपकी खुद की प्रॉपर्टीज हैं जो आज से पहले किसी और की थी और आज आपके पास है, या आज आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कल को किसी और के पास चली जाएगी। तो प्रॉपर्टी का भी कोई एक मालिक रहता नहीं है, ये भी अपना मालिक बदलते रहते हैं। और उसके अलावा औरत, औरत का कोई नेगेटिव वे में ना सोचिएगा। इसका यही मतलब होता है कि पहले वो डिपेंड होती है अपने बाप के ऊपर, फिर डिपेंड होती है अपने भाई के ऊपर, फिर डिपेंड होती है अपने हस्बैंड के ऊपर, फिर डिपेंड होती है अपने बच्चों के ऊपर। तो इसके भी जो सरबराह है वो बदलते रहते हैं। तो जर जमीन जन जो है वो अपने मालिक बदलते रहते हैं, अपने सरबराह सरप्रस्त बदलते रहते हैं। तो ये जो पैसा है, इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसलिए आपको समझाया कि ये अपना मालिक बदलते हैं। आज आपको प्रॉफिट है तो किसी और का लॉस है, आज आपका लॉस है तो किसी और का प्रॉफिट है। ये पैसे का फ्लो पूरी दुनिया में ऐसे चलता रहेगा, आप जिंदा रहें या ना रहें, पैसे का फ्लो चलता रहेगा। तो इस चीज़ पे रिग्रेट करने की बजाय, इस पे अफसोस मनाने की बजाय, आगे का सोचना बेहतर है कि आगे मैं वो क्या कर सकता हूँ जिससे मैं जो है वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकूँ। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपकी उम्र जो भी हो, आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे आप सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। आपकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं है, क्योंकि ये दुनिया सुकून की जगह है ही नहीं।
यहाँ पे हर जगह पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ पे हर जगह पे आपको परेशानियां आएंगी, यहाँ पे हर जगह पे जो है ना वो आपको टेंशन जो है ना वो देखने को मिलेगी। आप कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जिस टाइम पे आप कहेंगे कि मेरी लाइफ अब फिट है, मेरी लाइफ अब सुकून में, अब मुझे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी जितनी औकात होती है, आपकी जितनी हैसियत होती है, आपको प्रॉब्लम्स भी उतनी बड़ी आती है। एग्जाम्पल के तौर पे, कभी आपने सुना है कि किसी एक रक्शे वाले को 10 करोड़ का नुकसान हो गया हो? क्यों? क्योंकि उसके पास 10 करोड़ की औकात ही नहीं है, उसके पास 10 करोड़ की वर्थ ही नहीं है कि वो जो है वो 10 करोड़ का नुकसान करके बैठे। 10 करोड़ का नुकसान वो बंदा करता है जिसके पास 10 करोड़ होता है। यानी कि आपका जो लेवल होता है, आपकी जो वैल्यू होती है, उसके मुताबिक आपको दुनियादारी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। डिपेंड नहीं होना अच्छे टाइम पे, डिपेंड नहीं होना बुरे टाइम पे। अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा। हमारा काम है सिर्फ लाइफ को स्पेंड करना, सरवाइव करना, जिंदा रहने की कोशिश करना, तब तक जब तक हमारे पास आखिरी वो चीज़ नहीं आ जाती जो हमारे मुकद्दर का हिस्सा है, वो है डेथ। तो डेथ तक तो हमने कोशिश करनी है जिंदा रहने की, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रखने की, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की, अपना एक अच्छा नाम बना के जाने की, और एक नेक इंसान बनने की। ठीक है, ये हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। बाकी आपको पता है कि आपकी और मेरी एज एक सदी के जितनी भी नहीं है, उससे भी कम है। तो इस पूरे टाइम के अंदर हम यही कोशिश करेंगे कि अपने ज़ाती मामलात को भी और पब्लिकली हम जो है वो हर लिहाज से कोशिश ये करें कि अच्छा काम करें, अच्छी चीज़ बताएं, अच्छी चीज़ सीखें, अच्छी चीज़ अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, उस पर काम करें और लोगों में भी ये चीज़ आम करें। क्यों? क्योंकि यही चीज़ जो है वो कल को आपको इन चीज़ों से आज़ाद करेगी, जो आपको रियलाइज़ करवाती रहेगी कि आज अगर मैं हूँ तो कल को नहीं भी हूँ। आज अगर मेरे पास अच्छा टाइम है, कल को नहीं भी हो सकता। आज बुरा टाइम है, कल को अच्छा टाइम भी आएगा। तो ये वक्त के साथ साथ वक्त का सर्कल जो है वो मूव करता रहता है। किसी बात के ऊपर कुछ रिग्रेट नहीं करना, किसी बात के ऊपर कोई अफसोस नहीं करना। जो हो चुका वो हो चुका, जो होना है उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। इसके लिए अल्लाह ने हमें जो है वो एक तसल्ली भी दे दी हुई है कि किसी भी जान के ऊपर उससे ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता। आपके ऊपर वही प्रॉब्लम्स आएगी जो आप बर्दाश्त कर सकते हो, जो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते वो प्रॉब्लम आप पे आएगी ही नहीं। तो ये रियलिटी है। चाहे ट्रेड में लॉस हो, चाहे ज़िंदगी में, आपने इस चीज़ पे सब्र करना है। और अगर प्रॉफिट होता है तो उस चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है और कंटिन्यू करना है अपनी लाइफ को। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ बिलीव। अगर आपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ करनी है, अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा इंसान बनना है, या अपनी लाइफ के अंदर एक रोल मॉडल बनना है पब्लिक के लिए, तो आपके पास एक सबसे अहम चीज़ है, वो है सेल्फ बिलीव। कि खुद पे एतमाद करें, खुद पे बिलीव करें। आप बिलीव करें कि आप जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता होता। मुझे कभी ज़िंदगी में स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिला था। तो एक दिन एक हॉल में मैं गया, वहाँ पे मेरे सीनियर्स भी थे कुछ। तो उन्होंने कहा कि एक मेरे दोस्त को बोला कि भाई आप स्टेज पे जाओ, आपका टारगेट है लोगों को रुलाना है आपने। ठीक है, यानी कि लोग जो है वो रो पड़े आपकी बात सुन के। तो वो बंदा गया, लेकिन उससे वो लोग रोए नहीं, उल्टा वो हंस रहे थे, उल्टा वो क्लैपिंग कर रहे थे। तो वापस आ गया। तो मुझे, अभी हालांकि मेरा कोई सीन नहीं था वहां पे, लेकिन उन्होंने मुझे वहां पे भेजा कि आप जाओ, अब आप जो है ना वो लोगों को रुलाने की कोशिश करो। तो मैं जब स्टेज पे गया, तकरीबन 125 के करीब लोग थे, लाइट्स ऑफ थी। तो मैंने जो है ना वो अपने हिसाब से कंटिन्यू करना शुरू किया, बोलना शुरू किया। तो बोलने के बाद पता चला, जब तकरीबन आधा घंटा गुजरा, तो सबकी रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो जो फीमेल्स बैठी हुई थी उनके बेचारियों के मेकअप उतरे हुए थे। तो मजाक से हट के बताऊं तो ये रियलिटी है कि जब आप जो है वो जब तक अपनी स्किल को किसी जगह पे जाके खुद अ, करके नहीं देखते, तब तक आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर सकते हो। तो हर चीज़ में घुसो, हर चीज़ को ट्राई करो, हर चीज़ में अपनी जो है वो काबिलियत चेक करो। आपको नहीं पता आप में कितनी काबिलियत है, आप बस खुद पे बिलीव करो और चीज़ को करने की कोशिश करो। अल्लाह बेहतरी करेंगे, आपकी काबिलियत खुद ब खुद खुल के सामने आ जाएगी कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो। ठीक है, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो खुद पे बिलीव रखना है, दूसरों पे रिलाय नहीं करना। जो दूसरों पे रिलाय करते हैं, मैं अगर बात करूं कि जो यहूदी स्क्रिप्चर्स हैं, यानी कि जो बनी इसराइली स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर से मुराद वो बुक्स हैं जो तीन बाकी की आसमानी किताबें हैं। उन किताबों से जो अगर नॉलेज लिया जाए, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अगर बात करें, तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बात कहा करते थे कि जो दूसरों के कंधों पे सवार होता है, गिरना हमेशा उसका मुकद्दर होता है। यानी कि अगर आपको सहारे के लिए किसी के कंधे की जरूरत है, तो जब वो कंधा हटेगा तो आप खुद ब खुद नीचे गिर जाओगे। आपको किसी के कंधे की जरूरत नहीं है, आप खुद लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो।
आपके लिए हर्डल्स होंगी, आपके लिए परेशानियां भी होंगी, लेकिन उन परेशानियों को पार करके जो आप बनते हो वो फिर वैसा कुछ भी नहीं होता। वैसा जो है वो आपको दुनिया में कोई आपके मद्दे मुकाबिल नहीं मिलेगा जो हर्डल्स को पार करके जो है वो आगे आया वो। क्यों? क्योंकि आपकी हर्डल्स मुख्तलिफ होंगी, मेरी हर्डल्स मुख्तलिफ होंगी, आपकी प्रॉब्लम डिफरेंट है, मेरी प्रॉब्लम डिफरेंट है। मैं हर हिसाब से जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज करूंगा, आप अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज करोगे। और ये मैनेज करने का नाम ही लाइफ है। और किसने मैनेज करना है? हमने खुद करना है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारी हैं, मसले हमारे हैं, कमाना हमने है, जिंदगी हमने गुजारनी है, जिंदा रहने की कोशिश हमने करनी है। तो इसलिए खुद पे एतमाद करना है, किसी और पे जो है वो रिलाय नहीं करना, किसी और पे डिपेंड नहीं होना, किसी के कंधे को सहारे के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। आपकी लाइफ है, आप हर वो चीज़ करने की कोशिश करो जो आप कर सकते हो, जो नहीं कर सकते वो भी करने की कोशिश करो, क्या पता करना आ जाए, आगे अल्लाह बेहतरी करेंगे। और सबसे आखिरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि बुक P&L, बुक प्रॉफिट एंड लॉस। बुक का मतलब होता है एक्सेप्ट करो प्रॉफिट और लॉस को, कि अगर आपको जिंदगी में प्रॉफिट हो रहा है या ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो रहा है आप उसे एक्सेप्ट करें, अगर लॉस हो रहा है तब भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। आपको इस तरह का कोई काम नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सिर्फ फायदा होगा, और इस तरह का भी कोई काम नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सिर्फ लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस हर बिजनेस की खूबसूरती है। आप जो है वो इसे एक्सेप्ट करो, इसे लेके चलो। और ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे, और प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा प्रॉफिट करोगे। आपको ये दोनों चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, आपको जज्बात भी फेस करने पड़ेंगे, आपने उस पर अमल भी करना है, आपने जो है वो उनका सोल्यूशन भी निकालना है, उनको कंट्रोल भी करना है, और आपके नसीब का जो है उसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का एक सिंपल सी फिलॉसफी होती है कि पॉसिबल है आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो, लेकिन जब आप पैसा विड्रा करें तो बाहर आपको कोई दुनियादारी में कोई नुकसान हो जाए और आपका पैसा वहां निकल जाए। या हो सकता है कि आपको ट्रेडिंग में लॉस हो लेकिन दुनियादारी में ऐसा मामला हो कि आपको और ज्यादा पैसा आ जाए। तो ये पैसा आनी जाने वाली चीज है। ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट हो रहा है एक्सेप्ट करें, लाइफ में लॉस प्रॉफिट हो रहा है एक्सेप्ट करें। ये जिंदगी है, इसी को जो है ना हमने जीना है। हर किसी का अपना नसीब है, हर किसी के अपने मामलात हैं, हर किसी की अपनी कंडीशंस है। तो हर कोई अपने हिसाब से उसे हैंडल करेगा, कोशिश करेगा। बाकी हाँ, जहाँ तक हो सके दूसरों की हेल्प करें, मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं अवेलेबल हूँ। बाकी जहाँ पे आपका अपना मामला है कोशिश करें किसी और पर डिपेंड ना हो, अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन तरीके से गुजारें। तो ये आज का वेबिनार था। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लें। इस हवाले से कोई सवाल है आप लोगों का, या बता दें कैसा रहा फिर? सही था, अच्छा था, बेहतरीन था? सर एट द एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछे। बेहतरीन सर, बहुत शुक्रिया भाई। गुड, बहुत शुक्रिया भाई। अ, अलीशान भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट पूछ लें। सर वॉइस अलाउ करें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वॉइस में वैसे अलाउ करता नहीं हूँ, बट मैं जो है ना वो वेबिनार एंड कर रहा हूँ, देन मैं आपकी वॉइस जो है ना वो ओपन करता हूँ। एक मिनट वेट कीजिए।